नमस्कार। कक्षा SY BSc सेमेस्टर द्वितीय, इसके अंतर्गत हम स्वेटर यह कहानी देख रहे हैं। अशोक जमनानी द्वारा लिखित कहानी का अंश एक हमने देखा था। इस अंश में कहानी का भाग 2 देखने वाले हैं। आइए देखते हैं स्वेटर कहानी अशोक जमनानी भाग 2। मैं अमोल और उसके बेढंगे स्वेटर के बारे में सोचते हुए कुछ दूर ही चला था कि मुकुंद टकराया। कुछ सुना आपने? क्या? अरे अमोल के बारे में। अमोल के बारे में क्या हुआ? उसका चक्कर चल रहा है। अच्छा। हाँ, बात बहुत आगे बढ़ गई है। उसी लड़की ने एक स्वेटर बुनकर अमोल को दिया है। बहुत अमीर घर की लड़की है। स्वेटर वेटर बुनना नहीं जानती, बस कुछ उल्टा सीधा बुन दिया है और अपना हीरो अमल मोहब्बत की उसी निशानी को लादे लादे डोल रहा है। मुकुंद ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करके मेरी ओर देखा। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी सोचूं कि अमोल जैसा लड़का ऐसा बेढंगा स्वेटर कैसे पहन सकता है। मैंने मुकुंद की बात पर भरोसा जताया तो मुकुंद को लगा कि यह उसका काम पूरा हुआ। अब उसकी आंखें किसी और को तलाशने लगी थी। शायद उसे बहुत से लोगों को ये किस्सा सुनाना था। मैं मुकुंद को वही छोड़कर बाजार चला गया और जब लौटकर आया तो अमोल के स्वेटर और प्रेम प्रसंग की चर्चा हर एक जुबान पर थी। अधिकांश लोगों ने मुकुंद की बात पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मोहल्ले की अधिकांश लड़कियों ने मुकुंद को एक नंबर का झूठा बताया था। मुकुंद की बात पर बहस गर्म ही थी कि अगले दिन मुन्ना शुक्ला ने नया राग छेड़ दिया और उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर कई लोगों का भरोसा मुकुंद की बात को छोड़कर मुन्ना शुक्ला की बात से लिपट गया। और हो भी क्यों ना, आखिर मुन्ना शुक्ला का अमोल के पिता से जो रिश्ता था उसे कौन नहीं जानता था। कहने को दोनों दोस्त थे, मगर सगे भाइयों से बढ़कर रिश्ता निभाया दोनों ने। अमोल के पिता का देहांत हुआ तो मुन्ना शुक्ला कई महीनों तक बीमार रहे। उन्होंने ही आंखें पोंछते हुए बताया कि अमोल का स्वेटर असल में उसकी मां की आखिरी निशानी है। अमोल के पिता के जाने के बाद वो बस 1 साल तक जिंदा रही और दुनिया छोड़ने से पहले अपने अंतिम दिनों में वे स्वेटर बुनना सीख रही। पर वे भी बहुत अमीर घर की बेटी थी और पहले कभी स्वेटर बुनने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन अमोल माँ के हाथों से बना स्वेटर पहनना चाहता था, इसलिए अमोल के कहने पर उन्होंने स्वेटर बुना था, जो पहला भी था और अंतिम भी। शायद इसलिए स्वेटर जरा बेढंगा है। मुन्ना शुक्ला ने बात खत्म करके फिर आंखें पोंछी थी और चुपचाप अपने घर चल गए थे। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए और अमोल बदस्तूर अपने बेढंगे स्वेटर को पहनकर हर जगह आता जाता रहा। इस बीच मोहल्ले में मुकुंद और मुन्ना शुक्ला की बातों का समर्थन करने वाले अलग अलग लोग, खास तौर पर मोहल्ले की लड़कियां मुन्ना शुक्ला की बात का समर्थन कर रही थी। लेकिन मुन्ना शुक्ला से चिढ़ने वाले भी कम नहीं थे। उन्होंने तो मुकुंद की बात पर ही भरोसा किया था। उन्होंने तो इतिहास का अध्ययन करके यह भी पता लगा लिया कि मुन्ना शुक्ला असल में अमोल के पिता के दोस्त नहीं, बल्कि उनकी चमचागिरी करके उनसे रुपए उधार लिया करते थे और लौटाना भूल जाते थे। अमोल के पिता की मृत्यु के बाद वे बीमार इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी गृहस्थी अमोल के पिता के कारण ही चल रही थी। दोनों दल अभी
ताल ठोक रहे थे कि तीसरी खबर फैली कि असल में अमोल एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया है और उसी ने अमोल से कहा है कि कई बुरी नजरों के सहाय उसके ऊपर है और नजर उतारने के लिए वो भद्दा स्वेटर पहनना बहुत जरूरी है। बस इसके बाद तो मानो बातों का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि मुझे रोज कोई ना कोई नई बात सुनने को मिल जाती। इस बीच कई लोगों ने अमोल से स्वेटर के बारे में बात करनी चाहिए तो अमोल ने मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। इधर कई दिनों बीतने के बावजूद अमोल स्वेटर बदस्तूर पहनता ही रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का मन अमोल के स्वेटर की बातों से उबने लगा और अचानक एक दिन मोहल्ले की एक खूबसूरत लड़की ने भागकर प्रेम विवाह कर लिया तो मोहल्ले वालों का सारा ध्यान उसके बारे में बातें करने लग गया। ऐसे में एक बेहद ठंडी शाम को अमोल मुझसे मिला तो मैं चौंका। अरे अमोल, आज तुम्हारा साथी कहाँ रह गया? साथी? मेरा कौन सा साथी है? वही साथी जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा प्यारा स्वेटर। वो स्वेटर उसे तो मैंने फेंक दिया। यहाँ फेंक दिया? सचमुच? हाँ, लेकिन वो तो बहुत खास था। नहीं तो आपसे किसने कहा? अरे ये पूछो किसने नहीं कहा। पूरे मोहल्ले में उसके बारे में कम से कम 100 कहानियां होगी। अच्छा, और नहीं तो क्या, पूरा मोहल्ला कई दिनों से यही तो कह रहा है। और आप? मैं तो बस सबकी बातें सुन रहा था। पूरे मोहल्ले ने कहानियां कही, लेकिन आपने कोई कहानी नहीं कही, ऐसा क्यों? मैं तो सोच रहा था कि किसी दिन तुमसे सच्चाई पूछूंगा। तो सच्चाई ये है कि मैंने वो स्वेटर फुटपाथ से खरीदा था, कुछ दिन पहना और फेंक दिया। अगर यही बात थी तो पूरे मोहल्ले को कहानियां गढ़ने से रोका क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था कि कहानियां गढ़ना बहुत मेहनत का काम है। मैंने सोचा बेकार वक्त खराब करने वाले मेरे मोहल्ले के लोग मेहनत की आदत डाल रहे हैं तो उन्हें क्यों रोका जाए। सबने बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि अनपढ़ लोगों ने भी बहुत अच्छी कहानियां गढ़ ली। बस एक ही बात का दुख है, सारे मोहल्ले ने आपको छोड़कर कोई कहानीकार नहीं है, लेकिन सबने कहानियां गढ़ ली और आप कहानीकार होकर भी कोई कहानी नहीं गढ़ पाए। अमोल ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों की चमक ने मेरे चेहरे का रंग बहुत बहुत फीका कर दिया। मैं चुपचाप घर लौटा तो दरवाजे के पास एक लिफाफा पड़ा था। मेरे साहित्यकार मित्र का पत्र था। उसने अपनी पत्रिका के लिए मुझसे नई कहानी मांगी थी। मैं बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर कहानी लिखने के लिए कागज उठाए, एक गहरी सांस ली और कहानी का शीर्षक लिखा, स्वेटर। इस प्रकार से यह कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। हल्के फुल्के रंग में रंगी हुई यह कहानी अशोक जमनानी जी द्वारा लिखित है। आइए कथा सार को भी समझते हैं। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार का कहना है कि कहानी लिखना बहुत कठिन काम है। यह काम हर कोई नहीं कर सकता। इस कहानी को लिखने की प्रेरणा कहानीकार को अमोल नामक एक युवा लड़के से मिलती है। वो बहुत अमीर है, हालांकि वह कोई काम नहीं करता, परंतु उसके दिवंगत पिता उसके लिए अकुत धन संपत्ति छोड़ गए। महंगे कपड़े पहनने वाला अमोल अचानक से एक बेढंगा स्वेटर पहनने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी प्रेमिका ने वह स्वेटर बुना है। अमोल के पिता के एक दोस्त ने बताया कि यह स्वेटर अमोल की मां की निशानी है, जिसे उसने मृत्यु से कुछ समय पहले बुना था। फिर सुना गया कि यह बेढंगा स्वेटर अमोल किसी तांत्रिक के कहने पर पहनने लगा है। कहानीकार ने अमोल से सब जब पूछा तो उसने बताया कि वह इसे फुटपाथ से खरीदा है। अमोल ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग मेहनत वाला काम कर सके
अर्थात कहानी गढ़ सके, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि कहानी गढ़ना या लिखना बहुत कठिन काम है। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।